हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात का, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने रिकॉर्ड जमा राशि और 55 करोड़ से ज्यादा अकाउंट के साथ नया मुकाम हासिल कर लिया है। इस स्कीम की शुरुआत आम लोगों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के मकसद से की गई थी, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड ब्याज और डीबीटी के जरिए सरकारी स्कीम का सीधा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऐलान 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया था। इस स्कीम की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का खाता खोलना था। यही कारण था कि इसमें बिना किसी न्यूनतम बैलेंस वाले बैंक अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 10 सालों में इस स्कीम के अंतर्गत रिकॉर्ड अकाउंट खोले गए हैं, वहीं रिकॉर्ड जमा राशि जमा की गई है। 9 अप्रैल 2025 तक जनधन अकाउंट में कुल 2,63,145 करोड़ रुपए जमा राशि डिपॉजिट हुई, जो अब तक का इस अकाउंट का सबसे ऊंचा स्तर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कई कंपनियों को लेकर हालिया अपडेट्स और नतीजों के बाद दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स ने इन पर अब नोट जारी किया है। आईटीसी, एटर्नल, जोमेटो और टाटा एलेक्सिस जैसी कंपनियों पर मॉर्गन स्टैनली, सीएलएसए और जेपी मॉर्गन जैसे प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेस ने नोट जारी किया है। आईटीसी अपनी गैर सिगरेट आय बढ़ाने के लिए रणनीतिक अधिग्रहण कर रही है। मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी को ओवररेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 500 रुपए रखा है। आईटीसी ने 2 नए अधिग्रहणों का ऐलान किया जो गैर सिगरेट आय बढ़ाएंगे। वहीं कंपनी श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट में 100% हिस्सेदारी 470 रुपए करोड़ में खरीदेगी। बात करते हैं मदर स्पर्श बेबी केयर में 73.5% हिस्सेदारी 81 करोड़ रुपए में 2027 की पहली तिमाही तक खरीदेगी। बात करते हैं आईटीसी पहले से 26.5% हिस्सा रखती है और बाकी का हिस्सा 2 से 3 साल में लेगी। अब एक जरूरी खबर, अगले हफ्ते से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसे लेकर 28 मार्च 2025 को घोषणा की थी। अभी तक एटीएम मशीन से कैश निकालने की लिमिट 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन रखी गई है, लेकिन बहुत जल्द ट्रांजैक्शन पर लगने वाला जो चार्ज है और जो शुल्क है वो बढ़ जाएगा। आरबीआई द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब एटीएम से कैश निकालने पर ग्राहकों को 21 रुपए की जगह 23 रुपए का चार्ज देना होगा। जिसका मतलब है कि आरबीआई ने विड्रॉल चार्ज 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। हालांकि अभी मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली इत्यादि में 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। हालांकि इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपए चार्ज देना होता है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एटीएम से 3 बार तक मुफ्त आप कैश निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बार निकालने पर आपसे चार्ज वसूला जाएगा, वो भी 2 रुपए ज्यादा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अब सोने चांदी का हाल। दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार यानी आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। महज एक दिन में सोना 1650 रुपए की तेजी के साथ 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। ये पहली बार है जब सोने की कीमत 1 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर के इतना करीब पहुंची है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार 99.9% प्योरिटी वाला गोल्ड सोमवार को 1650 रुपए की तेजी के साथ 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका भाव 98,150 रुपए था। इसी तरह 99.5% प्योरिटी वाला सोना 1600 रुपए बढ़कर 99,300 रुपए पर पहुंच गया। इस साल अब तक सोने की कीमत में कुल 20,850 रुपए यानी करीब 26.41% की तेजी आ चुकी है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। सोमवार को चांदी 500 रुपए बढ़कर 98,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। वहीं शुक्रवार को यह 98,000 रुपए पर स्थिर रही थी। दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता का असर दोनों कीमती मेटल्स पर साफ नजर आ रहा है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और सोने और चांदी के हाल के बाद अब जरा देखते हैं शेयर बाजार में क्या हलचल है। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजार झूम कर खुला। शानदार बढ़त देखने को मिली। कारोबार के शुरू होते ही सेंसेक्स ने 80,000 के स्तर को छुआ और निफ्टी ने
24,000 के स्तर को पार कर लिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 599.66 अंक को चलकर 79,152.86 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 152.55 अंक चढ़कर 24,004.20 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक और इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा फायदे में दिखाई दिए। वहीं अदानी पोर्ट्स, ITC, भारतीय एयरटेल, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 4,667.94 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं एक जरूरी खबर। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसमें जीमेल यूजर्स पर एक नया और बेहद खतरनाक साइबर हमला हुआ है, जिसमें प्लेटफॉर्म की तकनीकी खामियों के साथ साथ चालक यानी कि जो यूजर हैं वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई है और गूगल को फौरन सिक्योरिटी अपडेट जारी करना पड़ा। कंपनी ने साफ किया है कि अब पासवर्ड का इस्तेमाल बंद कर दें। यह हमला एर्थन डेवलपर निक जॉनसन पर हुआ, जो एक जटिल फिशिंग हमले का शिकार हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें गूगल की ओर से एक वैलिड ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि उनके अकाउंट पर कानूनी नोटिस जारी किया गया है। ये ईमेल noreply@google.com से आया था और पूरी तरह से असली लग रहा था। DKIM सिग्नेचर भी वैलिड था और जीमेल ने इसे सामान्य सुरक्षा अलर्ट की तरह दिखाया। तो इस तरह से जीमेल जो यूजर्स हैं उनको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। मारुति सुजुकी अब अपना पूरा ध्यान ग्राहकों की सेफ्टी को मजबूत करने की ओर लगा रही है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मारुति डिजायर को लॉन्च करने के बाद अब भारत में नई स्विफ्ट को ADAS फीचर के साथ स्पॉट किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार में पहले की तुलना में कई और एडवांस फीचर्स देखने को मिले। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट का 4th जनरेशन मॉडल पिछले साल मई 2024 में ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इस प्रीमियम हैचबैक के इंटरनेशनल मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप सभी को इंडियन मॉडल में नहीं मिलते हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मारुति डिजायर को लॉन्च करने के बाद अब भारत में नई स्विफ्ट को ADAS फीचर के साथ आप स्पॉट कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में लॉन्च हुई यामाहा RX 100 बाइक न्यू एडिशन से बाजार का रुख अपनी तरफ करेगी। यामाहा RX 100 में 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन लगा होगा, जो कि 11 PS की पावर और 10.39 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स लगा है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये पकड़ सकती है। RX 100 की माइलेज 40 किलोमीटर पर लीटर की है। यामाहा RX 100 की जल्द ही लॉन्चिंग की जा सकती है, जो कि बढ़िया ऑफर की तरह है। इस बाइक में दमदार फीचर शामिल किए जाएंगे, जिसकी खरीदारी आप कर सकते हैं। RX 100 बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गैज, हेडलाइट, LED टेल, LED हेडलाइट जैसे कई बेहतरीन स्पेसिफिकेशन जोड़े गए हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।